प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को भी रेवड़ियां बांटना विकास नहीं है। ठीक है। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, तमाम चीज। तो इसको लेकर आप विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विकास का मॉडल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ्री की, क्या बोला, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। जो 15 लाख वाला पापड़ था वो किसने कहा? 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी जाएंगी, वो कहां से आया? मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? एलर्जी, गले में खुजली है, मुंह खोलो। ठीक है। लगाओ मैं पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं आ गई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहाँ भी जा रही है वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। आपके लिए सबसे पहले कुरान है या संविधान? आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए? अरे माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ, है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। इस समय इस्लाम और मुसलमान कहाँ पर खड़े हुए? इस्लाम तो उतनी ऊंचाई पे खड़ा है जितनी ऊंचाई पर वो शुरू में था और कभी नीचे नहीं है। बात तो सही है। कभी नहीं, क्योंकि इस्लाम एक रिफॉर्म रिलीजन है। जितने तत्कालिक रिलीजन की कुरीतियों थी उस पर प्रहार किया। इस्लाम ने किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। भारत में मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। पल पल अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, घरों पर चल रहे बुलडोजर, जेलों में बंद अपने लोगों को देखकर चेहरे पर मुस्कान रखना इतना आसान नहीं है। भारत में जो मुसलमान हैं वो दिन प्रतिदिन वो प्रताड़ना झेलते हैं जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। सरकारें बेचैन हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इनकी मुस्कुराहट छिन जाए। 2002 में लाशें बिछाने के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद, सीए एनआरसी के निर्णय के बाद भी ये मुसलमान कौम कैसे मुस्कुरा लेती है? शायद ये ऊपर वाले पे विश्वास करके अपने दिलों में सब्र पाले हुए हैं। उसी का नतीजा है कि इस मुसलमान कौम के चेहरे से उनके लबों से मुस्कुराहट छीन नहीं पा रही। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये। कैसा? आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? रीजन यही है कि मुस्लिम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं। मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट। वो तो मुझे कहानी याद है, आपने पहले भी बताई थी। पर आज भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम। तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। तो आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की फैमिली, दिल्ली, पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे साथ ये होता है तो आम मुसलमान को क्या फेस करना पड़ता होगा। उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसने सोचा कि इस्लाम टेररिस्ट का धर्म है, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखना चाहता था, वो भी मुसलमान बन गया। वो एक मस्जिद को उड़ा देना चाहता था,
वो भी मुसलमान बन गया। उसने एक मस्जिद को तोड़ा, फिर इस्लाम कबूल करके 100 मस्जिदें बना दी। सबसे ज्यादा शराब किस धर्म के लोग पीते हैं जानना चाहेंगे आप? सबसे कम शराब पीते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। सिर्फ 6% मुस्लिम ही शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि इस्लाम में शराब पीने की मनाही है, जिसे लोग फॉलो करते दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं जैन धर्म को मानने वाले लोग। 20% जैन शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है हिंदुओं का। 25% हिंदुओं को शराब पीने की आदत है और 29% बौद्ध धर्म को मानने वाले शराब पीते हैं। मौज मस्ती और पार्टी के लिए मशहूर सिखों में शराब पीने का एवरेज आया है 30, यानी कि 100 में से 30 सिखों को शराब की आदत है। और सबसे ज्यादा शराब पीते हैं क्रिश्चियंस, 36%। नो 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 नो। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार। 400 पार। नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार, देश का हुआ बंटाधार, जोर से बोलो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का बार, जोर से बोलो 400 पार। क्या करे जा रहे हो बे, क्या करे? नफरत की बह रही बयार, नैतिकता हो रही शर्मसार, महिलाओं पे बढ़ रहा अत्याचार, जोर से बोलो 400 पार। क्या करे जा रहे हो यार? रुपए पर हुआ डॉलर सवार, आतंकवाद ने की हद पार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। क्या करे जा रहे हो यार? इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं हो रही है चर्चा मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। 400 पार। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने टैक्स लगाया खाने पीने। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहाँ, उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़। क्या बात है सर, क्या बात है सर। धर्म को कभी खतरा था ही नहीं। अगर होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। असल में खतरा कुर्सी को है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।